नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो 3-4 जो अपडेट आ चुके हैं उनके ऊपर रहेगी। और आप सभी को पता होगा कि जो रिजर्व वाली मांग याचिका थी वो खारिज हो चुका है 100%। है ना, इसमें कोई दोहराई नहीं, कोई तू में कुछ भी चीज नहीं है ना। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि ये जो रिजर्व वाली याचिका खारिज क्यों किया और इसके पीछे किसका हाथ है। कई सारे जेटेट के ही छात्र इस चीज से नाराज है ना। उस पर भी आगे हम लोग बात करेंगे। लेकिन आज जो है रिजल्ट आने की संभावनाएं लग रही थी, आपको पता होगा। लेकिन देखिएगा कि हमारे जो दिशोम गुरु, आप सबको पता होगा कि उनकी जो स्थिति खराब थी, तो आज उनका निधन हो गया, जिनके कारण हमें नहीं लगता है कि आज शायद रिजल्ट आ पाएगी 2-3 दिन तक, है ना। देखिए क्या होता है, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए हम लोग आगे बात करते हैं, है ना। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो कुछ दिन के पहले और कई सारी चीजें सामने आई है ना, जिनमें बहुत सारी चीजें सामने आई, छात्र भी परेशान भी हुए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या बातें लिख रही कि सहायक आचार्य परीक्षा में रिजर्व श्रेणी को छूट वाली मांग याचिका जो खारिज हो चुकी है। रिजर्व श्रेणी वाली जो मांग याचिका है वो क्या हो चुकी है, खारिज हो चुकी है। झारखंड हाई कोर्ट में सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को क्वालिफाइंग मार्क्स में 5% है ना, क्वालिफाइंग मार्क्स में 5%, 50 मैंने लिख दिया, 5% जो 5% की जो छूट वाली याचिका थी, अवमानना याचिका की सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने, हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस है तरलोक सिंह चौहान, आपको पता है अभी अपॉइंटमेंट हुआ है उनका, जस्टिस सुजीत कुमार नारायण प्रसाद की खंडपीठ की सुनवाई के बाद क्या हुआ, अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दी है। इसके पहले सुनवाई के दौरान प्रार्थी नगेंद्र कुमार महतो की ओर से बताया गया था कि एनसीटी के मुताबिक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यानी कि अर्हता में आरक्षित वर्ग को 5% की छूट दी जाती है। जेएसएससी इस नियम को नहीं मान रहा है। हाँ, तो ये जो बताइए ये जो नगेंद्र महतो है, ये जो बताए, ये गलत बताए क्या, गलत बताए? इसका मतलब जो सुप्रीम कोर्ट में आदेश दिया गया है, हाई कोर्ट क्या बोली कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके हिसाब से काम होगा, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट क्या मतलब कि उनके पास कोई भी तार्किक शक्ति नहीं। जब विज्ञापन निकल जाता तो उसमें जो एसटी एससी ओबीसी जो आरक्षण वाले जो विद्यार्थी है उन लोगों को तो विज्ञापन में छूट नहीं दिया गया। अधिकार क्यों दिएगा, आरक्षण क्यों दिएगा? आरक्षण लेना है ना, किसी को आप 100 साल पहले कलम पकड़े, किसी को आप बाद में पकड़ाइएगा, तो भाई इक्वल आप कीजिएगा ना। तो इक्वल करने के लिए आरक्षण दिया जा रहा है। जब आरक्षण दिया जा रहा है तो इसमें आपका फैसला आगे बीच में बदलाव नहीं करना। जब नियम ही गलत है तो गलत को बदलाव नहीं किया जाता है, संशोधन में बदलाव नहीं, संविधान में बदलाव नहीं होते हैं। आप देखिए कई बार एग्जाम पैटर्न बदलाव होते हैं, कई बार हर एक चीज में बदलाव होते हैं। बुक्स बदल दिए जाते हैं, स्कूल बदल दिए जाते हैं, बदले जाते हैं कि नहीं, या वही पुराना जंजर जकड़ा हुआ स्कूल में पढ़ते रहते हैं? नहीं ना, आप भी छोटे से बड़े तक पहुंचे। यानी कि गलत हुआ है, जो चीज गलत है उसको बदला जाता है। नहीं, स्कूल पुराना है तो उसको रिपेयर किया जाता है, कि नहीं, कि वैसे पुराने स्कूल में पढ़ाया था। जैसे कि आपको पता होगा पुराने स्कूल में पढ़ाया जा रहा था बच्चों को, पूरा जर्जर थी, छत नीचे गिरा और कई बच्चों की चली गई, पता है ना आपको। तो कम से कम जो गलत है, गलत नियम जो चल रहा है, तो उस नियम को बदलना चाहिए। तो आप डायरेक्ट बोलते हैं बीच खेले बदलाव नहीं। हाँ, बीच खेले बदलाव नहीं होगा, ये आप सही बोल रहे, इस चीज का हम लोग एग्री करते हैं। लेकिन वैसे छात्र का क्या कसूर? आप विज्ञापन में त्रुटि है उस चीज को पकड़ ही नहीं पा रहे। विज्ञापन में क्या त्रुटि है, क्यों इस तरीके से विज्ञापन निकाला गया, ये चीजें सोचनी चाहिए ना। कि यहाँ पे आरक्षण नहीं दिया गया, 2 साल बीएड वालों को नहीं दिया, 2 साल बीएड वालों को तो आपने दे दिया है मौका। लेकिन वैसे अभ्यर्थी, जेटेट के ही अभ्यर्थी देखिए जाएंगे, चैलेंज कर देंगे, बोलेंगे उस समय आपका कोर्ट के आदेश, सुप्रीम कोर्ट का आदेश का अवहेलना नहीं होता है क्या? अभी बातें चल रही, उस समय सुप्रीम कोर्ट का आदेश का अवहेलना नहीं होता है। तो यहाँ पे समझिए कि आप जो फैसला दिए उसका कोई वैल्यू नहीं। बीएड वाले भी जो है
ये भी बाहर हो जाएंगे, होंगे ना। आप 5% का आरक्षण दे नहीं रहे हैं, बिना आरक्षण दिए विज्ञापन को आप कंप्लीट करवा रहे हैं, किस हिसाब से आप न्याय दे रहे थे, है ना। तो ये सारी चीजें रखी जाएगी, समय का इंतजार कीजिए। बहुत सारे छात्र इस चीज को लेकर के आगे बढ़ रहे। 22 अभ्यर्थियों के नए रिजल्ट, ये तो आपको पता होगा, 22 अभ्यर्थी का नया रिजल्ट फिर से जारी किया गया था। जुलाई में घोषित किया गया स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य परीक्षा 6 से 8 के परिणामों को संशोधन किया गया। आयोग के यानी कि पारा शिक्षकों की कैटेगरी में हुई त्रुटियों को सुधारते हुए 12, देखिए अब यहाँ पे समझते कितना त्रुटि हो रहा है, जेएसएससी के पास कितना त्रुटि है, इस चीज को तो कोई पकड़ नहीं पा रहा है, कितना त्रुटि कर रही है। विज्ञापन निकालती है, विज्ञापन में त्रुटि कर देती है, रिजल्ट निकालती है, रिजल्ट में त्रुटि कर देती है, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाती है, नॉर्मलाइजेशन में त्रुटि कर देती है, हर एक चीज में तो त्रुटिपूर्ण है। तो जेएसएससी को फटकार लगाना चाहिए, उसको सुधारने के लिए बोलना चाहिए कि ना कि 5% आरक्षण जो मिल रहा है उसको आरक्षण को समाप्त कर देना। विज्ञापन में खत्म नहीं कर दिए, सुप्रीम हाई कोर्ट का आदेश आए तो। आगे देखिए हम लोग बात करेंगे, ठीक कर दिया गया है। फिर देखिए सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया यानी कि एसओपी जारी, चलिए ये तो अच्छा है कि जारी कर दिया है, अच्छी बात है। एक जांच दल में होंगे 3 पदाधिकारी, यानी कि सहायक आचार्य चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के लिए जिलावार जांच दल का गठन होगा। एक जांच दल में 3 पदाधिकारी होंगे, जिले में अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर जांच दल बनेंगे। वहीं हेल्प डेस्क भी बनेगा और उनमें 3 पदाधिकारी भी होंगे। ये पदाधिकारी हो यानी कि अभ्यर्थियों द्वारा काउंसलिंग के लिए भरे गए आवेदनों की जांच करेंगे, यानी कि सही है या नहीं। पूरी काउंसलिंग की निगरानी उपायुक्त की ओर से नामित पदाधिकारी यानी उपायुक्त की ओर से जो अधिकारी दिए जाएंगे उन्हीं के द्वारा किया जाएगा, है ना सारा क्लियर। देखिए वही चीजें सामने यहाँ पर आई। झारखंड सरकार स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति के लिए एसओपी जारी कर दिया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने अनुशंसा कर आने के बाद चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की जाएगी, है ना। वही काउंसलिंग की पूरी 1 सप्ताह में अंदर पूरी कर देना है, यानी कि काउंसलिंग जो पूरा कर देना है 1 सप्ताह के अंदर में, यानी कि इसी सप्ताह में देखिए क्या होता है, पदस्थापन किया जाएगा। सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया की निगरानी के लिए नोडल पदाधिकारियों की तैनाती की जाएगी। तो आपको पता है, मैंने वीडियो भी बना दिया है, आप लोग देख भी लिए होंगे। हेल्पलाइन नंबर, प्रशिक्षण कार्यालय आयोजन, दस्तावेज सत्यापन, आपत्ति विवरण, नियुक्ति पत्र प्रारूप भी जारी किया जाएगा। यहाँ पे देखिए 2023 के सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी व निष्पक्ष रूप से पूरा करने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह ने जिलों के उपायुक्तों से कहा कि जेएसएससी ने पिछले कई दिनों से 6ठी से 8वीं के विज्ञान गणित स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य का जो परिणाम है वो कंप्लीट करवाया। डीपी प्रक्रिया उसको जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी करवा जाए 1 सप्ताह के अंदर में। देखिए आप चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग व नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता निष्पक्षता का पूरा ख्याल रखा जाए। शिक्षा सचिव ने स्पष्ट किया कि चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग समाप्त होने के 1 सप्ताह के अंदर में सभी का नियुक्ति कर दिया जाए। ये सारी चीजें सामने आ रही, तो ये अच्छी बात है। लेकिन उन सभी छात्रों को क्या दिक्कत, यहाँ पे भी देखिए सहायक आचार्य परीक्षा का पूरा रिजल्ट 12 तक, है ना। सुप्रीम कोर्ट का आदेश 14 तक है, लेकिन 12 तक ये पेपर में आ रहा है। देखिए कक्षा 1 से 5 तक के अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्रों की जांच हो रही है और कक्षा 6 से 8 के प्रमाण पत्रों की जांच हो रही है। यहाँ पे देखिए ना, आप जेएसएससी को सीधे बोलिए कि आपने जो है 5008 सीट थी, इसमें 1600 मैथ साइंस का हम लोग बात करें तो 1661 कैंडिडेट का ही शायद ली है, हाँ इतने ही कैंडिडेट का ली है। तो आप हमें बताइए कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया आपने किस हिसाब से अपनाया कि इतने विद्यार्थी फेल हो गए। लगातार कोर्ट पे कोर्ट कर रहे हैं, विज्ञापन में त्रुटि है, आरक्षण वाला मामला क्यों नहीं दिए, है ना। तो ये सारी चीजों कहीं ना कहीं सुनना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के भी, क्योंकि आरक्षण एक अधिकार है ना, आरक्षण लेना चाहिए भी, क्यों ना लेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे आरक्षण इसलिए दिया जाता है ताकि सभी लोगों को समान अधिकार मिले, है ना, समान किया जा सके। तो मैं आप लोगों से यही चीज कहूंगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सारा चीज सही होगा। अभी देखिए कई सारे केस भी अभी होने वाले, एक और वीडियो में लाऊंगा, वहां पे जेटेट के ही कुछ छात्र कुछ ऐसे मैसेज किए हैं जो मैं आपको पढ़ के सुनाने वाला हूँ कुछ ग्रुपों में, और खुद वो लोग जा रहे हैं, हमें लगता है कि कोर्ट केस करने के लिए। उनका कहना है कि भाई कोई आपके बारे में नहीं सोचेगा, सिर्फ अपने बारे में किस तरीके से लोग भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करवाने में पूरी तरीके से ताकत लगा रहे हैं। लेकिन जिनका नहीं उनका क्या कसूर, जिनका 5% वाला, जिनका बीएड वाले और भी कई सारी चीजें हैं, जिनको नोटिस नहीं मिला उनका भी रिजल्ट नहीं आया, जिनको नोटिस मिला उनको भी रिजल्ट नहीं आया। तो वैसे छात्र की क्या गलती है, कम से कम छात्रों को देखना चाहिए कि कितने लोगों का रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। धीरे धीरे मामला शांत हो जाएगा
जिनके कारण छात्र अभी से उग्र रूप ले रहे हैं, और उसका मैं अभी आपको इसके बाद वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। पेशेंस आप लोग रखिए। यहाँ पे एक और नोटिस आप देख सकते हैं। देखिए बहुत सारे चीजें हैं जो मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ, इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा। ये नोटिस आप देखे ही होंगे, है ये नोटिस आप देखे कि नहीं देखे बताइए। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, देखिए सभी जिला अधीक्षक को देखिए विषय झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के सफल एवं अनुशंसित अभ्यर्थियों को सूची फोल्डर उपलब्ध कराने के संबंध में महाशय देखिए यहाँ पे सारा चीज फोल्डर एसओपी वगैरह सारा चीज कंप्लीट करवाने की पूरी प्रोसेस में लग चुके हैं लोग। टेंशन न लीजिए। और जो भी डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट वगैरह आरक्षण सर्टिफिकेट हो गया आपका, चाहे आपका करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, मेडिकल सर्टिफिकेट हो, सारा सर्टिफिकेट बना के रखिए जिनका ज्वाइनिंग होने वाला है ना। बहुत सारी चीजें हैं तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। रही बात रिजल्ट का, तो रिजल्ट का अभी सुनने में आ रहा है कि आज आ ही जाएगा, आज नहीं तो हमें नहीं लग रहा कि अभी देखिए जब दिक्कत होगी ऐसा मामला आ गया सामने झारखंड, तो हमें नहीं लग रहा है कि 1-2 दिन देगा रिजल्ट। आपको कम से कम 2 दिन 3 दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा उसका, है ना। और सेकंड लिस्ट की बात करें, सेकंड लिस्ट भी आपको समझिए कि 2-3 दिन के बाद ही आएगा, है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करना तो आपका फर्ज है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबा कर ऑल कर लीजिए, ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी ना तो उसकी जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक जाएगी, है ना। आपके मन में कुछ सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दिए।